हे गाइस, रिएक्ट जेएस की मदद से एप्लीकेशन बनाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन जब बात आती है उसको लाइव होस्ट करने की तब गाइस कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं फाइल को कहां पर अपलोड करूं, क्या मैं कंप्लीट रिएक्ट प्रोजेक्ट को अपलोड कर दूं, क्या मैं नोट मॉड्यूल्स को भी अपलोड करूं, ये डिस्ट फोल्डर क्या होता है, मैं रिएक्ट एप्लीकेशन को अपने होस्टिंगर पे लाइव किस तरीके से करूं। मान लेते हैं कि जैसे तैसे हमने रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर कहीं कुछ वार्निंग्स या एरर्स हमें आने लग गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से होस्टिंगर के एच पैनल पर जाना पड़ेगा, फाइल मैनेजर्स, उसके अंदर आपके डैशबोर्ड, फिर आपको लॉग चेक करने पड़ेंगे, ना जाने कितना कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, तो कुछ भी हुआ तो मैनुअल वर्क हमें करना ही पड़ेगा। डेट्स वाई आज ये वीडियो में लेके आया हूँ जहाँ पे टोटली डिफरेंट तरीका आज हम अपनाने वाले। जी हाँ गाइस, तो आज हम एंटी ग्रेविटी आईडीई, जिसमें गूगल जेमिनी एज एलएलएम एंड मैं होस्टिंगर एमसीपी की मदद से रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करूंगा। एंड गाइस, होस्टिंगर के एच पैनल पे गए बिना ही हम हमारे इस एप्लीकेशन को आईडीई की मदद से ही लाइव होस्ट करके मैं दिखाने वाला हूँ। आई नो गाइस, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो जरूर आपके माइंड में आ रहा होगा, कैन जेमिनी टेक माई रिएक्ट ऐप फ्रॉम लोकल कोड एंड मेक इट लाइव ऑन होस्टिंगर? जी हाँ गाइस, तो ये जो डाउट है आज इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। एंड वीडियो का एंड तक देखिएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रिएक्ट एप्लीकेशन को जब हम होस्ट करने जाते हैं तो उसका एंटायर प्रोजेक्ट जो है उसको हमें अपलोड नहीं करना है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका एप्लीकेशन लाइव होस्ट नहीं होगा। एंड दिस इज वेयर मेनी बिगिनर्स मेक मिस्टेक्स, तो ये आपको नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एंटी ग्रेविटी आईडीई यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ना ये 2.0 है ना ये CLI है, इट्स योर एंटी ग्रेविटी आईडीई। आराम से आप इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपका UI ऐसा दिखाई देता है हमारे इस एडिटर का, जो कि आपको VS कोड एडिटर की तरह ही दिखाई देगा अगर ये ना होता तो। एंड अगर आप देखोगे, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव आवर फोल्डर स्ट्रक्चर्स, फाइल क्रिएट करो, फोल्डर क्रिएट करो, है ना, लाइक सेम VS कोड एडिटर की तरह ही। एंड ओवर हियर ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल, यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो आराम से। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड, अब यहाँ पे आराम से इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। एंड कंट्रोल बेसिकली कमांड एंड देन एल, मैक में तो यही है, विंडोज़ का मुझे देखना पड़ेगा बट आप देख लीजिए। तो जब आप जैसे कमांड एंड देन एल प्रेस करते हो तो आपका एक और एडिटर ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली वो आपका एजेंट है। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैं जेमिनी का जो 3.5 फ्लैश है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो ये आपके पास बिल्कुल फ्री होगा यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर जियो गूगल जेमिनी प्रो सबको फ्री मिल रहा है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से तो गाइस यहाँ पे ये जो आईडीई है ये भी बिल्कुल फ्री है। जेमिनी का जो हम यहाँ पे यूज़ करें या बेसिकली गूगल जेमिनी, वो भी हमारे पास बिल्कुल फ्री है। बस रहा एक चीज़, एंड दैट इज योर होस्टिंगर। उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, मैं जो थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। लेकिन पहले हम जल्दी से रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले आप प्लीज़ एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा आराम से, एंड उस फोल्डर पे इसको आप स्टार्ट कीजिए, ओपन कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं बस सिंपल सा लिखता हूँ, क्रिएट अ सिंपल रिएक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट विथ वन अबाउट पेज। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि राउटिंग के टाइम ना प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, बस और कुछ नहीं, मैंने बस एंटर हिट कर दिया, दिस इज इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये जो जेमिनी है इसने मुझे एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना के दिया है। मतलब हमारे इस एप्लीकेशन पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाने से पहले मुझे ये प्लान दे रहा है कि हमारे इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में कौन कौन से सेक्शंस होंगे एंड वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या होने वाला है। तो मुझे सब कुछ इसने बता दिया है। आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस करने हो या कुछ ऐड करने हो तो आराम से यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पर कमेंट लिख के ऐड कर दो। एंड देन अगर आपको लगे अब सब कुछ ठीक है तो सिंपली प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सो द मोमेंट आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो, अगेन वही बीच बीच में एक दो पूछता रहेगा आपसे। एंड टास्क आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका ये बना देता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जो है देखो, रिएक्ट बेसिकली वीट की मदद से रिएक्ट एप्लीकेशन को अब इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो मैं ओके अलाउ कर, मैं बेसिकली यस एंड ऑलवेज अलाउ npx पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब ये क्या कर रहा है, रिएक्ट एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, वही है बस, और कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कमांड,
एंड मैं आपसे बोल ही रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लीजिए कि हमारे जो भी फाइल्स है अपने आप हो गए। मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए मुझे खुद से कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब उसको होस्ट करने के लिए मुझे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे जाना भी नहीं पड़ेगा। इधर ही मैं बस लिख के दूंगा, मेरा काम कंप्लीट। ये है ना ऑसम। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे ये पूछ रहा है, अलाउ रनिंग दिस कमांड npm run एंड देन बिल्ड। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ये प्रोडक्शन रेडी अभी से ही बना रहा है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। तो द बेस्ट पार्ट ये है कि अब इसने मेरे प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दिया है। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा, एंड वो यही है। जब आप रिएक्ट में एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हो तो इतने सारे जो फोल्डर्स एंड फाइल्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, कभी भी हम ये सब कुछ उठा के अपलोड नहीं करते लाइव सर्वर में। हमें बस एक फोल्डर है जिसको उठा के अपलोड करना होता है, एंड दैट इज योर दिस डिस्ट फोल्डर। जी हाँ गाइस, तो ये जो डिस्ट फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, बस यही एक फोल्डर है जो हमें लगेगा, जिसको हमें होस्टिंगर के शेयर्ड होस्टिंग में जाके अपलोड करना है। एंड डू यू नो गाइस व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? उसके लिए मैं गाइस होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे जाऊंगा भी नहीं। मैं मेरे इस आईडीई से ही जेमिनाई को बोल के होस्टिंगर एमसीपी की मदद से लाइव होस्ट कर दूंगा। ये मतलब भाई फ्यूचर देखो कहाँ जा रहा है ना। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। ऑलराइट, ये वर्किंग हो रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समय लग रहा है। एंड यार दिस इज इट, npm रन एंड देन बिल्ड बोल रहा है। मतलब अब इस प्रोजेक्ट को वो क्या कर रहा है, सॉरी नॉट बिल्ड, npm रन एंड देन डेव। बेसिकली अब इसको रन कर रहा है। अगर आप रिएक्ट की दुनिया से हो तो आपको मालूम है कि ये डेवलपमेंट आपका भी रन कर रहा है। तो अब मैं फाइनली मेरा ये जो प्रोजेक्ट है इसको चेक कर सकता हूँ। एंड हमारा जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है वो हमेशा बिकॉज ऑफ वीट वी आर यूजिंग वीट, राइट, तो वो 5173 पोर्ट पे रन करता है। तो डेट्स वाई आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मैं आपको दिखाता हूँ बाय द वे। एंड बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि एंटी ग्रेविटी पे जब आप काम कर रहे होते हो तो इसने इधर ऑटोमेटिक ही अपने आप ही निकाल दिया, या इसी की मैं बात कर रहा था। ये देखो, इसने ये खुद से बनाया। एंड ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये अब खुद से चेक कर रहा है गाइस। ये खुद से चेक कर रहा है कि इसने जो क्रिएट करा वो प्रॉपर है या नहीं। ये देखो अपने आप हो गया, ये अपने आप हो रहा है सब कुछ जो भी हो रहा है। बट एक चीज़ है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप कर्सर कर रहा है। बेसिकली ये अपने आप से ही कर रहा है यहाँ पे। अगर आप ये देखो स्क्रोलिंग माउस व्हील है ना, मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ तो ये देखो ये अपने आप कर रहा है यहाँ पे। तो गाइस हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन बन के रेडी है, इसको बिल्ड भी हो चुका है ये। एंड इसको इन्होंने खुद से चेक भी किया, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या जेमिनाई जो है मेरे इस रिएक्ट एप्लीकेशन को लाइव होस्ट कर सकता है होस्टिंगर पे? नॉट येट, अभी भी वो नहीं कर सकता गाइस। उसके लिए हमें क्या लगेगा, वी नीड MCP। एंड स्पेसिफिक बोलूँ तो होस्टिंगर का MCP हमें लगेगा। MCP क्या होता है? इट्स अ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसको आप एक ब्रिज की तरह समझो, जो आपके AI जो भी मॉडल्स है, मोस्टली जेन AI या एजेंटिक AI, उसको एक्सटर्नल टूल्स या जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जी हाँ गाइस, सिंपल है ना। जैसे कि अभी जेमिनाई जो है मेरे इस रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्टिंगर के डैशबोर्ड में, बेसिकली होस्टिंगर में लाइव डिप्लॉय नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं होस्टिंगर MCP यूज करूं, अब जेमिनाई जो है होस्टिंगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड आराम से जेमिनाई होस्टिंगर से कम्युनिकेट करके मेरे इस एप्लीकेशन को लाइव होस्ट कर सकता है। एंड ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ योर होस्टिंगर MCP। एंड MCP का यही काम है कि AI को एक्सटर्नल टूल के साथ कनेक्ट कर देना, ताकि आप जो ये AI है उसके पास पावर आ जाए, ये जो भी टूल्स है उसको वो यूज कर सके बोल के। ठीक है, वेट गाइस, होस्टिंगर MCP को कनेक्ट करने से पहले आपके पास होस्टिंगर का शेयर्ड होस्टिंग तो होना चाहिए। इनकेस अगर आपके पास नहीं है, गुड न्यूज़, बिकॉज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी है। उस पर क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर के होम पेज पे आ जाओगे। देन सर्विसेज में जाना है, वेब होस्टिंग पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्लान्स चेकआउट कर सकते हो। एंड आई हाईली रिकमेंड टू गो विथ योर प्रीमियम प्लान। सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ है। एंड चूज प्लान पे आप क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि गाइस आप यहाँ पे वाइब कोडिंग कर सकते हो। आपको बिल्कुल फ्री में डोमेन मिलेगा फॉर 1 ईयर, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल, 24/7 का चैट सपोर्ट है एंड बेस्ट 30 डेज मनी बैक गारंटी है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाओगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप 12 महीने के लिए बाय करोगे ना, तो आपको 3101 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेरे लिंक पे क्लिक करके आए एंड अगर आप कूपन कोड यूज करते हो थापा7, ठीक है,
देन गाइस यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो ये है ना इतना ज्यादा ऑसम। तो गाइस अभी भी अगर आपसे वीडियो देख रहे हो अभी तक अगर आपने बाई नहीं करा, फिर से याद दिला दूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो प्राइस आपको मिलेगा ना गाइस, कहीं और ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाला, एंड लिमिटेड टाइम के लिए। तो हरी अप, प्लीज बाय कर लीजिएगा, आप ही के लिए ही बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद गाइस सिंपली अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको आपका एड्रेस फिलअप करना होगा, पेमेंट कर दीजिएगा, डोमेन क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लेम कर लीजिएगा, एंड डन, दिस इज इट। नाउ होस्टिंगर एमसीपी को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दो तरीका है, एक डायरेक्टली एक्सटेंशन के थ्रू, दूसरा आप उसका एपीआई के थ्रू यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे बीएस कोड एडिटर में वी हैव एक्सटेंशन, ओवर हियर ऑल्सो वी हैव एक्सटेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन वाला, आप देख सकते हो एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको सर्च करना है होस्टिंगर एंड मेक श्योर की स्पेलिंग करेक्ट हो। तो होस्टिंगर कनेक्टर आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट करा हुआ है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा, खाली इंस्टॉल पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको कुछ वो इस तरीके से आइकन यहाँ पे दिखाई देगा, देखो, ठीक। यहाँ पे आपका एक और आइकन ऐड हो जाता है होस्टिंगर का, ठीक है, इस तरीके से। तो वन क्लिक कनेक्ट, एंड बाय द वे मेरा ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। इन केस अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको वन क्लिक कनेक्ट वाला एक बटन विजिबल हो रहा होगा, अभी फिलहाल मेरे केस में डिसेबल्ड है, आपको बस उस पर क्लिक करना है। एक बार जब आपने वो वन क्लिक बटन पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो जो भी आपका करंट होस्टिंगर अकाउंट एक्टिव है वहाँ पे आपको इस तरीके का एक पॉपअप आएगा बेसिकली आपके ब्राउजर पे, एंड पूछ रहा है कनेक्ट योर अकाउंट, क्या आपको इसी बेसिकली जिस अकाउंट से आपने साइन इन कर रखा है, क्या इसी का ही एक्सेस आप हमारे एंटीग्रेविटी आईडीई में जो होस्टिंगर एमसीपी उसको देना चाहते हो। मैं कर दूंगा अलाउ, एंड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, दिस इज इट। कितना इजी था, जस्ट वहाँ पे एक क्लिक एंड यहाँ पे एक क्लिक, आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, हमारा होस्टिंगर एमसीपी हमारे एंटीग्रेविटी आईडीई से कनेक्ट हो गया है। अब आप आराम से अपने एंटीग्रेविटी आईडीई में जाके कमांड दे सकते हो कि मेरे वेबसाइट को लाइव बिल्ड कर दो, कुछ एरर है तो उसको चेकआउट करो, रीडेप्लॉय अगर आपने कुछ चेंजेस करा तो वापस से रीडेप्लॉय कर दो, है ना। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जितने भी लिस्ट ऑफ डोमेन है अवेलेबल, मुझे उसका लिस्ट दिखाओ, है ना। मेरे डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है, क्या है इसकी पॉलिसी, वो दिखाओ। एंड इसके अलावा भी अब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो वंस आप होस्टिंगर एमसीपी को कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। एक बार कनेक्ट हो गया तो अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बस दिस इज इट, इतना ही करना था, आपका होस्टिंगर एमसीपी जो है आपका इस एंटीग्रेविटी आईडीई से कनेक्ट हो जाएगा। एक बार ये हो जाता तो फिर कोई टेंशन नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे आइएगा। एंड बाय द वे मैंने जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी, आपके साथ मैंने यहाँ पे सारा प्रॉम्प्ट शेयर किया हुआ है। मैं लिखूंगा यूज होस्टिंगर एमसीपी टू डेप्लॉय द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ दिस रिएक्ट ऐप टू माई होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग, डेप्लॉय द डिस्ट फोल्डर एज ए स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, चलो इसको भी हटा देता हूँ। ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं एंटर हिट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो गाइस आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलाउ यूजिंग दिस एमसीपी टूल होस्टिंगर, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। एंड बाय द वे गाइस जब आप इस तरीके से कमांड देते हो तो आपसे कुछ ये पूछता है, एंड देखो डोमेन इसने बराबर पकड़ लिया, क्योंकि मेरे इस प्लान पे खाली एक ही डोमेन था तो इसके लिए तो इजी हो गई, मैंने ओके कर दी। बस मुझे ओके ओके परमिशन देते रहना है एंड मेरा काम हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपलोड सक्सेस, ओ माय गॉड मैं बहुत भाई एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं सच बोलूँ तो। अलाउ रीडिंग दिस यूआरएल, ओके, ओ माय गॉड मुझे लग रहा है भाई ये लाइव हो चुका है, लाइव कंटेंट बता रहा है ये, मैं एक बार देखूँ तो ज़रा, ठीक है, content.md, ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है ये, मुझे लग रहा है इसे लाइव हो चुका है ना, मुझे लग रहा है कि ये लाइव हो चुका है। मैं एक बार चलना चाहूँगा यहाँ पे इस जगह पे, ये है मेरा वो वेबसाइट, मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ओ माय गॉड ये देखो React.js की मदद से मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट लाइव हो गया गाइस। ये देखो आपने देखा क्या, मैं एक बार भी होस्टिंगर के एच पैनल पे आया, मैं डैशबोर्ड एक बार भी मैंने ओपन करा, कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, ये अपने आप हो गया। यहाँ पे ज़रा यहाँ देखूँ तो ये अभी भी बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे जाके दिखाना चाहता हूँ, एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो public_html के अंदर कुछ नहीं था पहले, है ना, बट अब अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो अब आप देखना कि इसने अपने आप ही
पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर जो डिस्ट फोल्डर था उसको अपलोड कर दिया एंड वो कुछ अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एल्स क्या होता था पहले, रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करो, फिर बिल्ड कमांड हिट करो, उसके बाद गाइस हमें डिस्ट फोल्डर मिलता था, फिर होस्टिंगर के HPanel पे जाओ, फाइल मैनेजर को ओपन करो, पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर जाओ, वहाँ पे फाइल को अपलोड करो, उस फाइल को फिर एक्सट्रैक्ट करो, फिर मूव करो, तब जाके गाइस आपका वेबसाइट लाइव होता था। इतना सब कुछ गाइस हमें करना पड़ता था, लेकिन नाउ अब आपके सामने है रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ होस्टिंगर MCP। लाइक एक तो रिएक्ट एप्लीकेशन भी एक लाइन लिखा था मेरे लिए, रिएक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दो, उसने बना दिया। उसके बाद मैंने बस दूसरा यही एक कमांड दिया कि अब इस वेबसाइट को मेरे होस्टिंगर पे जाके लाइव डिप्लॉय कर दो, एंड उसने कर दिया। गाइस फ्यूचर देखो कहाँ जा रहा है एंड ये कितना ज़्यादा ऑसम है। नाउ गाइस लेट्स मेक इट मोर रियलिस्टिक, और इसको ज़्यादा यूजफुल हम बनाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में मुझे मालूम है एक डाउट आ गया है, एंड दैट इज़ कल के दिन मुझे कुछ छोटा मोटा चेंजेस या कुछ बहुत बड़ा चेंज करना रहा, तब उसके बाद मैं वापस कैसे इसको लाइव होस्ट करूं। तो बताना चाहूंगा गाइस, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। लेट्स इमेजिन मैं लिखता हूं रिएक्ट ऐप डिप्लॉयड विथ जेमिनी प्लस होस्टिंगर MCP, दिस इज इट, बस इतना आपको लिखना है। देन गाइस आपको npm run build हिट करना होगा। उसके बाद मैं एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, जैसे रीडेप्लॉय द लेटेस्ट रिएक्ट बिल्ड टू द सेम होस्टिंगर वेबसाइट एंड चेक इफ द न्यू वर्जन इज लाइव, एंड दिस इज इट। इतना अगर आप करते हो तो वापस से आपने जो भी चेंजेस करा था वो लाइव अपडेट होके भी डिप्लॉय हो चुका होगा। मैं आपको दिखा दूं अब, जो अभी मैंने आपसे कहा था उसको मैं यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मेरा इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे ये जो अवेलेबल फॉर फ्रीलांस दिख रहा है, इसको हटा के मैंने लेट से ये डाल दिया जो मैंने अभी आपसे कहा था, रिएक्ट ऐप डिप्लॉयड विद जेमिनी प्लस होस्टिंगर MCP, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है आप इसको यहाँ से आराम से इस तरीके से डबल कोट्स को हटा रहा हूँ, फिलहाल मैंने हटा दी। तो बेसिकली एक चेंजेस तो हो गया ना यहाँ पे। Ctrl+S सेव मैं करता हूँ। फिर मैंने अभी जस्ट आपसे कहा एक प्रॉम्प्ट है, उसको कॉपी पेस्ट करो, एंड उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा, ये देखो रीडेप्लॉयमेंट एंड अपडेट्स वाला यहाँ पे है, आपको मिल जाएगा, इसको कॉपी कीजिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, अगेन आपको ये npm run बिल्ड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो प्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को जो है मैंने मैं चाहूँ तो खुद से कर सकता था। ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एक ही लाइन में दोनों कमांड दे दी मैंने, बिल्ड दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड रीडेप्लॉय द लेटेस्ट रिएक्ट बिल्ड, जो मैंने कहा था वही मैंने डिट्टो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हिट कर दी। मतलब मुझे मैं कहीं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, अपने आप देखो npm run build सबमिट, सबसे पहले ये बिल्ड कर देगा एंड उसके बाद वापस से वो उसको रीडेप्लॉय कर देगा। एंड गाइस आप बिलीव नहीं करोगे भाई, हार्डली 20 सेकंड भी नहीं लगा होगा। जी हाँ गाइस, 20 सेकंड भी नहीं लगा होगा एंड हो गया यहाँ पे। मैं बता दूँ आपको कि 20 सेकंड भी नहीं लगा है यहाँ पे। एंड मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है ना, कनेक्ट विथ थापा। ये देखो, ये देखो तो ज़रा, ये क्या है, अभी के अभी चेंजेस होने के बाद का ही है ना ये। एंड वेबसाइट तो मेरा लाइव है ही यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये देखो, ऐसा भी नहीं कि लाइव नहीं है ये। मतलब 20 सेकंड नहीं लगा एंड मेरा काम हो गया ये। गाइस क्या बोलूँ मैं, बताओ अब। रिएक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए कितना कुछ मेहनत पहले लगता था, अभी एक लाइन में बन के रेडी। दूसरा, होस्ट करने के लिए दिमाग सोचना पड़ता था, क्या होता है, किस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे वो भी अपने आप हो रहा है भाई, क्या बताऊँ मैं। एंड एक प्रॉब्लम हमें होता है, मैं बताता हूँ, जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ काम करते हो, जानबूझ के मैंने एक अबाउट पेज अलग से बनवाया था। एंड गाइस मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरा अबाउट पेज है वो चल कैसे रहा है। बिकॉज जब आप दूसरा पेज क्रिएट करते हो ना रिएक्ट प्रोजेक्ट में, तो वो प्रॉब्लम आता है 404 का। एंड दैट्स द रीज़न वाई आप देखोगे मैंने मेरे ब्लॉग पे उसको भी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिक्सिंग रिएक्ट राउटर 404 इशूज, अगर आपको आता है प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कमांड देख रहे हैं इसको कॉपी पेस्ट कर दो, आपका काम कर देगा, वो अपने आप ही सॉल्व कर देगा। बेसिकली रिएक्ट राउटर यूज़ करने के चलते प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए हमें .htaccess वाला फाइल क्रिएट करके ये लाइन को कॉपी पेस्ट करना रहता है बस, ठीक है। बट मेरे केस में आई जस्ट नोटिस कि उन्होंने रिएक्ट राउटर जो है उसका यूज़ ही नहीं करा है। बट इट्स फाइन, उसको लगा यार सिंपल सा तो प्रोजेक्ट क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाना एक्स्ट्रा प्लगइन को ऐड करके। बट जो भी हो, मेरा ये काम हो गया है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़
एंड वो जो है गाइस बहुत ही पेनफुल होता है, एंड दैट इज कि सब कुछ होने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे बिल कमांड फेल हो गया, या मे बी रॉन्ग फोल्डर आपने डिप्लॉय कर दी, या कोई फाइल मिसिंग हो गया, या आपका वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है, एंड अगर आपने रिएक्ट राउटर यूज करा तो आपको 404 वाला प्रॉब्लम जरूर आएगा। तो गाइस ऐसे केस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं, अगेन देयर इज वन मोर प्रॉम्प्ट, आप ये सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना, मैंने ऑलरेडी शेयर करा है, एंड दैट इज चेक द लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेटस एंड लॉग्स यूजिंग होस्टिंगर एमसीपी, इफ देयर इज एनी इशू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स एंड सजेस्ट द फिक्स। एंड या गाइस दिस इज इट, इतना अगर आप कर दोगे तो जो भी आपका इशू था ये आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है एंड उसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, एंड वो आपको भी नहीं करना, वो यही अपने आप करके दे देगा। तो ये है ना कितना ज्यादा पावरफुल। गाइस वीडियो को रैप करने से पहले जल्दी से मैं अब आपके सामने कंपैरिजन रखना चाहूंगा कि मैनुअल तरीका क्या होता था एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने से लेके उसको लाइव होस्ट करने तक का, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ एमसीपी उसको हम कैसे एकदम कम स्टेप्स में बिना कोडिंग एंड बिना होस्टिंगर के एच पैनल पे गए बिना ही होस्ट कर सकते, उसके आप स्टेप्स देख लीजिए। अब अगर आपको ज्यादा कुछ ना भी आता हो फिर भी आप बहुत आराम से एप्लीकेशन को क्रिएट करके होस्ट कर सकते हो, एंड दिस इज व्हाट फ्यूचर इज। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस ये था पावर ऑफ योर होस्टिंगर एमसीपी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, एंड किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एंड मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस अगर आपके पास और कोई आइडिया हो रिगार्डिंग होस्टिंगर एमसीपी की, क्या हम होस्टिंगर एमसीपी की मदद से ये कर सकते हैं, प्लीज वो जो आइडिया है कमेंट सेक्शन में जरूर पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। सो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।